हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी त्वचा साफ, निखरी और चमकदार हो, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, असंतुलन खान-पान और तनाव के कारण त्वचा की चमक धीरे धीरे खो जाती है। ऐसे में ग्लोइंग स्किन यानी स्वस्थ, उजली और भीतर से दमकती त्वचा का होना एक सपना सा लगता है, लेकिन अगर सही देखभाल, पौष्टिक आहार और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये सपना हकीकत बन सकता है। ग्लोइंग स्किन का मतलब सिर्फ गोरा होना नहीं होता है, बल्कि ऐसी त्वचा से है जो स्वस्थ, हाइड्रेट, मुलायम और बिना दाग धब्बों के हो। ऐसी त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक होती है जो अंदरूनी सेहत और खुशहाली का प्रतीक है, जिसमें चेहरा ताजगी से भरा हुआ दिखता है, त्वचा में नमी बनी रहती है, वह सूखी या बेजान नहीं लगती, पिंपल और झुर्रियाँ नहीं होती हैं। आइए जानते हैं सबसे पहला तरीका। हमें अपनी डाइट में हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि सही खान पान को अपनाना चाहिए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, मौसमी फल जैसे संतरा, अमरूद, सेब, पपीता, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, काजू और नारियल पानी, ग्रीन टी, इस तरह के ये अपनी डाइट में इस्तेमाल करने चाहिए। और जंक फूड, तले हुए फूड, मीठे पदार्थ, सोडा, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, ज़्यादा मसाले वाले भोजन, इन सब को अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। इससे आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देगी। और हमें अपनी डाइट में बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ज़्यादातर हमें 3 चीज़ से परहेज करना चाहिए। ये 3 चीज़ हैं: चीनी, चावल और आटा। अगला है पर्याप्त पानी पिएं। त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी से टॉक्सिन्स निकलता है और त्वचा को हाइड्रेट रखता है। आप चाहें तो नारियल पानी या नींबू पानी भी ले सकते हैं। अगर आपको सिंपल पानी नहीं पिया जाता है, वैसे तो वार्म वाटर बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पर अगर आप उसको नहीं ले सकते हैं तो आप रूम टेम्परेचर वाला ही पानी को इस्तेमाल करें। और आपको अगर सिंपल पानी नहीं पिया जाता है तो उसमें नींबू पानी बनाकर उसको लें, पर बिना चीनी के। अगला है पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी त्वचा को बेजान और थका हुआ बना देती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि त्वचा खुद को रिपेयर कर सके। सोते समय मोबाइल या लैपटॉप वगैरह नहीं देखना चाहिए, जिससे नींद में सुकून भरी नींद नहीं आती है। और नींद आना बेहद ही ज़रूरी है। अगर हम एक रात ढंग से ना सो पाएँ तो उसका असर अगले दिन हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। तो इसलिए हमें अपने डेली रूटीन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यह हमारी त्वचा पर बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। नींद पर्याप्त ना लेने से आंखों के चारों ओर काले घेरे बन जाते हैं, जो चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखाई देते पड़ते हैं। तो इसलिए हमें अपनी डेली रूटीन में अपनी नींद को ठीक करना चाहिए। हो सके तो दोपहर में भी 1-2 घंटा हम सो सकते हैं। वैसे तो रात की नींद ही पर्याप्त मानी जाती है, पर अगर रात को बाय चांस हमें काम वाम करने में लेट हो रहा है तो हम सुबह में भी 1-2 घंटा, दोपहर में भी हम 1-2 घंटा सो सकते हैं। नींद का हमारे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखाई देता है, तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लें। अगला है व्यायाम करना। योग और एक्सरसाइज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे प्राणायाम भी कर सकते हैं, कपाल भारती भी कर सकते हैं, भुजंगासन भी कर सकते हैं, सर्वांगासन भी कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे हम वो कर सकते हैं। और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें। और अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो घर बैठ के ही सिंपल एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर तुम ये भी नहीं कर सकती हो तो अगर हमारे घर में सीढ़ियाँ हैं तो हम 2-4 बार दिन में को सीढ़ियाँ चढ़ो। या फिर अगर सीढ़ियाँ भी तुम नहीं चल पाते हो तो दिन में को
कम से कम खाना खाने के बाद 500 चक्कर तो ज़रूर ही लगा लो। वैसे तो एक्सरसाइज अगर जवान है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम सिंपल एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। नहीं तो बैठे बैठे कपालभाति कर लो, और इस चीज़ का फ़र्क आपको आपके चेहरे पे खुद महसूस होगा। अगला है स्ट्रेस। मैनेज स्ट्रेस। तनाव से दूरी बनाइए। तनाव आपकी त्वचा की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल त्वचा को डल और एक्ने प्रोन बना देता है। इसलिए हमें स्ट्रेस से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से हमारे चेहरे पर इस तरह से इफ़ेक्ट, हमारे चेहरा बेजान हो जाता है, काला पड़ जाता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से बहुत ही ज़्यादा चेहरे पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, या गतिविधियाँ, ये ऐसी गतिविधियाँ तनाव हटाती हैं और चेहरे पर स्वाभाविक निखार लाती हैं। तो इसलिए हमें म्यूज़िक सुनते सुनते हम पढ़ भी सकते हैं। ये सब हमारी सारा इनका इफ़ेक्ट हमारे चेहरे पर दिखाई पड़ता है। इसलिए चेहरे को तरोताज़ा बनाने के लिए हमें टेंशन से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे हमें अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ये हम सुबह को, दोपहर को, शाम को और रात को 4 बार हमें कम से कम अपने चेहरे को धोना चाहिए। और अगर इस बीच अगर हम बाहर चले गए हैं या फिर हम ऑफिस जाते हैं तो भी हमें अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसमें हमें एक माइल्ड फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। ऑयली स्किन वाले को जेल बेस्ड वाला, और वैसे नॉर्मल वाले को क्रीम बेस्ड वाला। अगला है, हमें अपने फेस को मॉइस्चराइज़र करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद हमें सिंपल मॉइस्चराइज़र लेके, इसमें भी वही है कि हमारी अगर स्किन ऑयली है तो हमें जेल बेस्ड वाला, और अगर हमारी स्किन ऑयली नहीं है तो हमें क्रीम बेस्ड वाला मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है और हमारी त्वचा को पोषण प्रदान करता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाई देती है। इसको हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना चाहिए और अपने हाथों में मलकर धीरे धीरे चेहरे पर मसाज करनी चाहिए। ये हमें कम से कम दिन में को जितनी बार हम चेहरा धोते हैं उतनी बार हमें अपने फेस को खाली नहीं रखना चाहिए, और अच्छे तरह से मसाज करके अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारा चेहरा बिल्कुल चमकदार बनता है। और कोरियन लाइक स्किन आजकल आपने सुना भी होगा, वो वाली फीलिंग आती है। अगला है, हमें अपने फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना ही करना चाहिए, पर अगर हम घर में हैं तो भी हमें अपने स्किन पर सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। ये हमें यूवी रेज से बचाता है, और ज़्यादातर एसी में रहने वाले लोगों को तो सनस्क्रीन ज़रूरी लगानी चाहिए। एसी हमारी स्किन की नमी को खींचता है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें कम से कम हफ्ते में 2 बार फेस पैक का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी त्वचा को बहुत ही ज़्यादा नमी प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है और हाइड्रेट भी रखता है। आजकल वैसे तो बाज़ारों में बने बनाए फेस पैक आ रहे हैं, पर हमें घर में बनाया फेस पैक, इसमें हमें जैसे मुल्तानी मिट्टी वाला हो गया, हनी पैक हो गया, पपाया पैक हो गया, या फिर हल्दी का, चंदन का, मुल्तानी मिट्टी का तो हो ही गया, बेसन का, ये सब फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर अप्लाई करना चाहिए। ये हमें अंदर से ग्लोइंग बनाते हैं और हमारे त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं। आजकल बाज़ारों में चारकोल वाला भी फेस पैक आ रहा है। इसको भी वैसे हम अगर घर में बनाकर लगाएं तो भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हमें अपने चेहरे को ब्लीच या हानिकारक केमिकल से बचाना चाहिए।
ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। फेस पैक लगाने के बाद जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाए, पर हमें जब बिल्कुल वो सूख जाता है उसमें तरेड़ सी आने लगती है, हमें उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वरना हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो हल्का मतलब 90% सूखने के बाद ही हमें अपने फेस से वो पैक हटा देना चाहिए और अच्छे से चेहरा धो के फिर से हमें मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। और वीकली केयर तो आपको पता ही है कि स्क्रब करना चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार हल्का स्क्रब करें ताकि डेड स्किन हट जाए। और सेंसिटिव स्किन वालों को तो बहुत ही हल्का स्क्रब करना चाहिए। फेस मास्क के लिए हमें मुल्तानी मिट्टी या चारकोल का फेस मास्क लगाओ, एलोवेरा या हनी का फेस मास्क लगाओ। डल स्किन वाले हमें विटामिन सी या पपाया का फेस मास्क लगाओ। वैसे तो कम से कम मतलब 1 हफ्ते में 2 बार ही फ़ायदेमंद है, पर अगर हमारी स्किन ज़्यादा ही बेकार हो रही है तो हमें उसे 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस पैक लगाने के बाद हमें उसे रगड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ सूखने का वेट करना चाहिए। जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसको पानी से धोकर अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस, अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी इसमें आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।